हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर समाकलन का निशान एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 प्लस 1 ई की घात माइनस टी की घात 2 डी टी, तब एफ एक्स वर्धमान है। विकल्प नंबर ए खुला अंतराल -2 से 2, विकल्प नंबर बी एक्स का कोई मान नहीं, विकल्प नंबर सी खुला अंतराल 0 से अनंत, विकल्प नंबर डी खुला अंतराल -अनंत से 0। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धमान फलन। तो देखो, वर्धमान फलन तब होगा जब हमारा एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है, और दूसरा हमारा होता है ह्रासमान फलन। तो ह्रासमान फलन हमारा तब होगा जब एफ डैश एक्स का मान है वो 0 से छोटा होता है। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर समाकलन का निशान है एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 प्लस 1 ई की घात माइनस टी की घात 2 डी टी। यदि y बराबर हमारे पास समाकलन का निशान है जी एक्स से एच एक्स, हमारा एक फलन है सिमाई है जिसकी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका जो हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारे पास होता है एफ उच्च सीमा एच एक्स से, फिर हमारा उच्च सीमा का जो है वो अवकलन हो जाएगा एक्स के साथ एच डैश एक्स माइनस से, फिर एफ, फिर हम इसके अंदर निम्न सीमा रखेंगे एक्स की जगह जी एक्स से, फिर हमारा जो निम्न सीमा है उसका अवकलन हो जाएगा। तो देखो, हमारे पास जो प्रश्न में फलन दिया गया उसको हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास है एफ डैश एक्स बराबर, देखो हमारे पास है ई की घात माइनस टी की घात 2 है, तो टी की जगह हमारे पास जो उच्च सीमा है वो रखेंगे पहले। तो हमारे पास आ जाएगी एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2। तो अब इसका हम अवकलन करेंगे डी बटा में डी एक्स, एक्स की घात 2 प्लस 1, फिर माइनस का निशान अब निम्न सीमा रखेंगे तो एक की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2, फिर हम निम्न सीमा का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स, एक्स की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा ई की घात माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2, फिर हमारा जो एक्स की घात 2 प्लस 1 का अवकलन है, क्योंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स, एक्स की घात एन बराबर होता है एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो एक्स की घात 2 का जो अवकलन है वो हमारे पास हो जाएगा 2 एक्स, फिर माइनस ई की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2 हो जाएगा यहाँ से, फिर हमारा एक्स की घात 2 का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो 2 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास 2 एक्स है वो बेनिस्ट आ रहा है, तो हम 2 एक्स है वो बेनिस्ट ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई की घात माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस ई की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2। तो अब देखो, यहाँ से हमारी जो उच्च सीमा थी वो थी एक्स की घात 2 प्लस 1, और निम्न सीमा थी वो हमारी थी एक्स की घात 2। क्योंकि एक्स की घात 2 प्लस 1 और एक्स की घात 2 है, तो यहाँ से हमारे एक्स की घात 2 प्लस 1 है वो बड़ा होगा एक्स की घात 2 से, क्योंकि इसमें एक ज्यादा है। तो अब इसका दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं हम। तो एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बड़ा है एक्स की घात 2 की घात 2। तो अब दोनों हमें क्योंकि माइनस का चिन्ह चाहिए, हम तो माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करते हैं तो हमारे पास है जो दशमिक का चिन्ह है वो बदल जाता है। तो माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 छोटा है माइनस एक्स की घात 2 की घात 2। तो अब हम दोनों तरफ एंटीलॉग अर्थात ई लेते हैं। तो देखो, यहाँ से ई की घात माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 छोटा हो जाएगा ई की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2। तो देखो, ये संख्या छोटी है और हमारे पास ई की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2 बड़ी है। तो छोटे में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमारे पास है जो संख्या है वो ऋणात्मक आती है। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा ई की घात माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस ई की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2 है, जो कि हमारा शून्य है, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमारा मान है वो ऋणात्मक आता है। तो ये मान हमारे पास ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ से देखो भाई, अब हमारे पास ये मान तो ऋणात्मक आ रहा है, हमें फलन चाहिए वर्धमान एफ डैश एक्स है वो हमें शून्य से बड़ा चाहिए। तो शून्य से बड़ा लाने के लिए, क्योंकि ये मान हमारे पास ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि हमें जो एक्स का मान है वो भी हमारे पास ऋणात्मक आएगा, तो ही
हमारा ये एफ डैश एक्स है वो शून्य से बड़ा होगा। तो देखो भाई हमारे पास जो एफ डैश एक्स का मान था वो हम लिख लेते हैं यहाँ से 2x ई की घात माइनस एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2 माइनस ई की घात माइनस एक्स की घात 2 की घात 2। ये शून्य से बड़ा होगा जब x का मान है वो हमारे पास है शून्य से छोटा हो। तो x का मान शून्य से छोटा हो इसका अर्थ है कि x बिलोंग्स टू है तो हमारे पास होगा माइनस अनंत से शून्य। तो ही ये हमारा मान है वो शून्य से बड़ा आएगा क्योंकि ये मान हमारा ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए हमें x का मान भी ऋणात्मक है चाहिए। तो हमारा जो फलन वर्धमान है वो माइनस अनंत से शून्य के मध्य होगा। तो देखो जो कि हमारा विकल्प नंबर है डी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।